आप पहले पढ़ें, आप पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, आप इनोवेशन, विज्ञान, साइंस ये सब पर ध्यान दीजिए। आप बेफिजूल की भगवान भगवान करके आपस में लड़। हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि अब हमारे देश में कुछ ऐसा ऐसा कहानी चल रहा है कि यहाँ पर लोग नए नए बाबा नए नए उत्पन्न ले लेते हैं। यार छोटा मोटा बाबा, आपको पहले ये मालूम नहीं कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं बाबा ब्राह्मण को बुलाओ, यार उसको बुलाओ, पंडित पूजा पड़े। पंडित का मतलब समझते हो, ब्राह्मण का मतलब कहते हो जिसको प्रखंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो। वो यानी नाई का केस काटना जो है धर्म नहीं धंधा है, हलवाई का खाना बनाना धर्म नहीं धंधा है। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे कैसे लोग हैं यार। हम लोग तो कुछ पढ़ते नहीं है, बिना काम के फिजूल के आपस में भगवान के नाम पर उसको गाली दो, उसको मारो, उसको उसके विपक्ष में बोलो, मौलाना के बोलो, मतलब उसको बोलो तो हिंदू को बोलो, पंडित को। उनका गाय जो चराता है वो किसान हुआ, ये किसान हुआ। लेकिन हम लोग को क्या जात के नाम पर बांट दिया कि जो जो काम कर रहा है उसी जात का हो गया। यार भारतीय सेना में अगर ऐसा ही बात है, चले आप उसमें लगाइए ना कि भारतीय सेना है, आप भारतीय नेवी है, आप भारतीय एयरफोर्स है, आप रेलवे में है। ये सब कहाँ लगाते हैं आप लोग? तो ये सब केवल वो सब कर्म है हमारा। मर गए वीर अब्दुल हमीद, देश के लिए मर गए। महाराणा प्रताप देश के लिए मर गए। यहाँ पर बता दे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, न जाने कैसे ऐसे क्रांतिकारी थी, भगत सिंह, मतलब शेख कौन कौन थे, सब मर गए देश के लिए। और यहाँ पर लोग को जो है धर्म के नाम, जाति के नाम, अरे भाई मर जाओगे यार, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। सब यही बेईमानी करता है और कहेगा कि भाई हम फल्ला धर्म से पंडित है। अरे पंडित चोरी करता है, साला चोर है, उसका धंधा है, वो तो चोर हुआ वो, तो उसको नहीं पंडित है, बाबा बन गए। अरे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बाबा के सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, बीपीएससी के मतलब जो क्रैक करके जाते हैं उसको बाबा के सिक्योरिटी में लगा दे रहा है। अरे नियम है, जो बंदा 4 साल तैयारी करके जा रहा है, ट्रेनिंग हैवी करके जा रहा है, उसको लगा दिया जा रहा है साला अनपढ़ गवार फिल्मी स्टार के पीछे। कभी साइंटिस्ट के पीछे देखे, भारत के वैज्ञानिक के पीछे देखा होगा? अनपढ़ तो नहीं लिखा होगा, तो पढ़ा लिखा उस समय कौन था? पंडित। शूद्र बेजाति जाति धर्म के नाम पर हमें लड़ाया करता था। हम लोग कुछ पढ़े नहीं, हम लोग कुछ लिखे नहीं। जो लोग पढ़ा ब्राह्मण लिखा, ब्राह्मण पढ़ा, तो हमारे पास क्या है? ठेंगा है। सब तो हुआ है कि पंडित के पांव पूजे। यार पंडित के पांव पूजने से क्या हमारे पास ज्ञान आ जाएगा? नहीं ना आएगा। बात है कि जो सच के लिए लड़ता है, जो आवाम के लिए लड़ता है, वही भगवान है। तो आप उनके लिए प्रणाम जोड़िए, हाथ जोड़िए। क्या जरूरत है 5 किलो मिठाई ले जाना? गरीबों में बांट दीजिए, गरीबों को कपड़ा दे दीजिए। तो नहीं, अब ठीक है आपका मन है तो पहनाइए। भारत के न्यूज के भाई हम इतना गंदा स्थिति बता दे आपको कि भारत के न्यूज रिपोर्टर इतने गंदे हैं कि वो एक मुसलमान को पकड़ के लाएंगे, एक हिंदू के, दोनों में डिबेट करेंगे। बोलो भाई, तुम बोलो, तुम बोलो। अरे ये मुर्गा लड़ाना है क्या? आपको मालूम है? अब बता दें आपको, भारत के नए जनरेशन के लोग से पूछ लीजिएगा, नए जनरेशन के जितने हमारे बच्चे हैं, महाराणा प्रताप कौन है, उसको सही से उनके बारे में जानकारी मालूम नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस कौन है मालूम नहीं होगा, भगत सिंह कौन है मालूम नहीं होगा। यहाँ तक तो बता दे कि कुछ ऐसे ऐसे हमारे देश में महान धरोहर है जो भगत सिंह के आतंकवादी घोषित करती है, भगत सिंह के स्टिकर लगा रहे। धर्म का प्रचार कीजिए तो सही है, जो देश के लिए ले रहे उसका नाम नहीं लीजिए, वो आतंकवादी। अरे कहाँ का भाई नियम है? गाड़ी पर लगा दीजिए, भगत से लोग होंगे, पैसा वाला आए होंगे, बहुत सारे पढ़ाओ को आगे, सब मर गए हैं, बेईमानी करके रख लिए, एसपी डीएसपी है, तो सब तो बेईमानी है। देश के लिए कोई काम, शपथ लेने जाएंगे तक कोट पैंट पूरा पहन के जाएंगे और कहेंगे क्या कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि दुनिया का सबसे शरीफ वही है। लेकिन दोस्तों बता दे, आप ईमानदारी से देखिएगा, क्या एसपी अगर डीएसपी पढ़े लिखे होते हैं, वो अगर सही से काम करे तो क्या नेता खोखेगा उनके सामने? नहीं, तो उनको क्लास में नहीं दिया जाया जाता था। पहले के लोग के झाड़ू पीछे टांग दिया जाता था। इतना अभी से तो 1000 गुना मतलब पहले से अच्छा है अभी के। लेकिन फिर भी अभी क्या कहेंगे, हमारा तो कोई पढ़िए नहीं। अरे पढ़ने ना, मारेंगे जूता से तुमको हम। पढ़ने नहीं देता है, पढ़ने वाला का बुद्धि मर गया है, शरीर जिंदा है। आपका दुर्योधन वाला हाल है कि माथा मर गया है, शरीर जिंदा है। उनको पता नहीं हमको क्या करना है। सुबह उठ के न्यूज पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। संविधान की किताब पर मैं लिखित देता हूं कि न्यूज पढ़िएगा, क्या होगा? जो हो रहा है जीवन में वही होगा। झूठ बोलेगा न्यूज एंकर, कभी जोन पार्टी मजबूत होगा वो पार्टी के पक्ष में जाकर झूठ बोलेगा न्यूज वाला। और वो बीमारी से ग्रसित थे, फिर भी उन्होंने भाषण देने गए कि नहीं? काहे गए मालूम है? आपके लिए। उन्होंने इतना तकलीफ काहे झेला? आपके लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनका सब किया कराए पर खाली दारू का 5 केजी राशन खा के उझिल दे रहे हैं उस पर। सत्यानाश कर दिया उनका पूरा जीवन का तकलीफ। आप लोग लड़िए, आपका हक का लड़ाई है। आप लोग एजुकेशन कीजिए, धर्म के नाम पर नहीं लड़िए। अगर भगवान आपका होगा तो भगवान किसी का, लेकिन पंडित कहेगा आपका राशि खराब है, शनिदेव आपको मारना चाहता है। कहला शनिदेव मारेंगे? शनिदेव तुम्हारा दुश्मन है? नहीं, तो फिर काहे लगी शनिदेव? शनिदेव किसी को नहीं मारता। दोस्तों लोग काफी ज्यादा भगवान को मानते हैं।
हम ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानिए, भगवान को मानिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज एक वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले शिक्षा को अपनाइए। दोस्तों यहाँ पर लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहे थे कि जो है हम आप शिक्षा को मानिए, लेकिन शिक्षा को यहाँ पर लोग नहीं मानते हैं। पूजा प्रधान में पूरा दिन लगा देंगे, पूरा दिनचर्या लगा देंगे और खुद नहीं खाएंगे और भगवान को खिला रहे हैं। यार भगवान पत्थर के हैं, खाक खाएंगे, लेकिन पूजा करनी है, ठीक है हम पूजा करते हैं, मन के शांति के लिए पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोग को यहाँ देखने को मिलता है कि अपने बच्चा को पढ़ाएगा नहीं, लेकिन दिन भर में 25 रकम के पूजा करेंगे, साल में 25 पूजा करेंगे। तो दोस्तों मैं ये वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे दादा दादी चाचा चाची जो भी है गाँव के लोग, यानी समाज के लोग जितने भी हमारे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, ना कि धर्म के नाम पर लड़ाइए। आप बहुत देखे हैं लोग ऐसे ऐसे हैं जो कम शिक्षा में होते, वही देखिए आप सबसे बड़ा भीड़ का हिस्सा जहां भी आप देखिएगा वहां पर कम पढ़े लिखे लोग होंगे, या तो वो तो कम पढ़े लिखे होंगे या तो साफ पढ़े लिखे नहीं होंगे, वही जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको बता दें कि किसी भी धर्म या जात पात से लड़ाई के लिए हम आपको एक चीज कहेंगे, पूजा करना, हम ये नहीं कहना कि पूजा करना गलत बात है। दोस्तों आप पूजा कीजिए, समय आपके पास है तो पूजा कीजिए, आत्मा को मन को शांति के लिए पूजा कीजिए। लेकिन यहाँ पर लोग को देखते हैं कि साला खुद भूखे पेट रहेगा, लेकिन चलो भगवान को मिठाई खिलाते हैं। यार जो तुम मिठाई भगवान को खिला रहे हो उससे आप तुम बढ़िया खाना खाओगे तो भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कौन है, मैं पहले बता दूं आपको एक वीडियो के माध्यम से कि भगवान क्या है। श्री राम क्या थे, श्री राम भगवान क्यों बने, लेकिन हम लोग भगवान क्यों बने वो नहीं सोचते हैं। आपको बता दें, आप महाकाल शंकर भगवान बहुत देवी देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते भगवान का मतलब होता है आप हमें फॉलो करो। क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे टीचर है, वकील है, बहुत ऐसे हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको समझाते हैं कि भाई भगवान मतलब आप भगवान को फॉलो करो, लेकिन यहाँ लोग भगवान को पूजने में लग रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही कहे थे कि यार हमें पूजो नहीं, पढ़ो, पढ़ोगे तब ना आपके पास ज्ञान है। अच्छा एक चीज आप बताओ, आप खाना बना, पूरा खाना उना बना के ढक के रख दो, आप क्या भगवान का भजन करोगे तुम्हारे पेट में चल जाएगा? नहीं ना जा पाएगा, खराब हो जाएगा ज्यादा दिन होने के बाद। तो दोस्तों मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि आप पहले पढ़ें, आप पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, आप इनोवेशन, विज्ञान, साइंस ये सब पर ध्यान दीजिए। आप बेफिजूल की भगवान भगवान करके आपस में लड़ते रहते हो, धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी कुछ तो कभी कुछ लड़ते रहते हो। अरे क्या है यार, यार आप शिक्षा लेते हो, पढ़ो लिखो, देश के लिए आगे बढ़ो, तो धर्म के नाम पर लड़ते हो। आजकल हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि अब हमारे देश में कुछ ऐसा ऐसा कहानी चल रहा है कि यहाँ पर लोग नए नए बाबा नए नए उत्पन्न ले लेते हैं। यार छोटा मोटा बाबा स्कूल जाने की उम्र में बाबा बन रहे हैं। एक ऐसे देख लो उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ साला पटना में पूरा छात्र बीपीएससी छात्र के लिए उसको पिटाई चल रहा है, उसी में लोग बोल रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है। यहाँ हमारे देश में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। लोग यहाँ धर्म के पीछे, धर्म क्या है यार, हम नहीं पढ़े रहेंगे यार। पहले आपको बता दे दोस्तों कि इस देश में सबसे पहले बता दे कि ब्राह्मण लोग क्या है, ब्राह्मण मतलब क्या होता है। आपको पहले ये मालूम नहीं कि ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं बाबा ब्राह्मण को बुलाओ, यार उसको बुलाओ, पंडित पूजा करे। पंडित का मतलब समझते हो, ब्राह्मण का मतलब कहते हो जिसको प्रखंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो वो ब्राह्मण होता है। जिसे पूरे मतलब पंडित हो, पढ़ के पंडित बना हो वो पंडित होता है। लेकिन यहाँ जो पंडित धर्म में पैदा ले लिया वो पंडित हो गया। लेकिन भाई ये कहाँ का नियम है दोस्तों? बता दे जैसे नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे बता दे भारतीय सेना का सेना में जाना धर्म नहीं धंधा है वो, क्योंकि वो धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे पास है, हजाम का केस काटना यानी नाई का केस काटना जो है धर्म नहीं धंधा है, हलवाई का खाना बनाना धर्म नहीं धंधा है। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे कैसे लोग हैं यार। इसको सुनार का सोना मतलब आकृति बनाना वो धर्म नहीं धंधा है, कुम्हार का घड़ा मटका बनाना ये धंधा है, लेकिन उसे धर्म में बना दिया। भाई ये किसने बनाया धर्म? क्या श्री राम ने कहा था कि ये कुम्हार ही घड़ा बनाएगा? ये कहाँ का नियम हो गया? हमारे देश में न जाने कैसे कैसे मतलब लोग हैं। इसीलिए आपको देखिए, आप अगर पढ़िएगा तब ना समझिएगा कि महाभारत में, रामायण में, गीता में क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग तो कुछ पढ़ते नहीं है, बिना काम के फिजूल के आपस में भगवान के नाम पर उसको गाली दो, उसको मारो, उसको उसके विपक्ष में बोलो, मौलाना के बोलो, मतलब उसको बोलो तो हिंदू को बोलो, पंडित को बोलो। यार ये कहाँ का नियम है? जिस धर्म में जो पढ़ा लिखा है वही पंडित होता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जो पंडित खानदान में पैदा लिया पंडित, जो जिस खानदान में, अच्छा बताइए ग्वाला यादव क्या है? जो भैंस चराता है यादव। अरे पासवान भैंस चराएगा तो यादव थोड़ी हो गया, वो उनका गाय जो चराता है वो किसान हुआ, ये किसान हुआ। लेकिन हम लोग को क्या जात के नाम पर बांट दिया कि जो काम कर रहा है उसी जात का हो गया। यार भारतीय सेना में अगर ऐसा ही बात है, चलिए आपका ही बात हम मान लेते हैं, चलिए जो काम करता है उसका ही, उसी धर्म से आप मानिए, तो भारतीय सेना क्या काहे लगाते हैं हिंदू मुस्लिम?
उसमें लगाइए ना कि भारतीय सेना है, आप भारतीय नेवी हैं, आप भारतीय एयरफोर्स है, आप रेलवे में हैं, ये सब कहाँ लगाते हैं आप लोग? तो ये सब केवल वो सब कर्म है हमारा, जो धर्म है वही कर्म है। अरे ये कहाँ का नियम है भाई? हम देश में भारत में पैदा लिए हैं, हमारे लिए भी रूल रेगुलेशन है, सब कुछ है। यहाँ पर लोग को देख लीजिए, बिना काम के बेफिजूल के लड़ रहे हैं हर किसी से कि अब धर्म के लिए, कोई भारत के लिए लड़िए ना। एपीजे अब्दुल कलाम देश के लिए मर गए, वीर अब्दुल हमीद देश के लिए मर गए, महाराणा प्रताप देश के लिए मर गए। यहाँ पर बता दें सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, न जाने कैसे ऐसे क्रांतिकारी थी, भगत सिंह, मतलब शेख कौन कौन थे, सब मर गए देश के लिए। और यहाँ पर लोग को जो है धर्म के नाम, जाति के नाम, अरे भाई मर जाओगे यार, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, सब यही रह जाएगा। दोस्तों बता दें एपीजे अब्दुल कलाम के आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्यों भगवान मानता है? वो भगवान थे नहीं, वो भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किए, हमारे देश के लिए किए, वो भगवान होता है। श्री राम भगवान क्यों बने? है ना, श्री राम भगवान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने इंसानियत के धर्म पर सच्चाई के लिए वनवास चले गए। लेकिन यहाँ लोग चोरी करता है, बेईमानी करता है और कहेगा कि भाई हम फल्ला धर्म से पंडित है। अरे पंडित चोरी करता है, साला चोर है, उसका धंधा है, वो तो चोर हुआ वो, तो उसको नहीं पंडित है, बाबा बन गए। अरे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बाबा के सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, बीपीएससी के मतलब जो क्रैक करके जाते हैं उसको बाबा के सिक्योरिटी में लगा दे रहा है। अरे कहाँ का नियम है? जो बंदा 4 साल तैयारी करके जा रहा है, ट्रेनिंग हैवी करके जा रहा है, उसको लगा दिया जा रहा है साला अनपढ़ गवार फिल्मी स्टार के पीछे। कभी साइंटिस्ट के पीछे देखे, भारत के वैज्ञानिक के पीछे देखे इतना बड़ा, मतलब कहीं भी मतलब ये कि भारत को मतलब कोई वैज्ञानिक है उसके पीछे सिक्योरिटी इतना हैवी है? ये कहाँ का नियम है यार? हमारे देश के युवा, हमारे देश के भविष्य हैं आप लोग समझिए, पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जीवन भर, मैं लिख ही दे रहा हूं कि आप पूरे जीवन भारत का झंडा नहीं ढोएंगे, धर्म का झंडा ढोएंगे। इसलिए आप शिक्षित होइएगा, भारत के लिए, देश के लिए लड़िएगा। मैं प्रणाम करता हूं, विनती करता हूं पूरे भारत के लोग से कि आप लोग ये वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि जो लोग धर्म को धंधा बना के रखा है उसके, अच्छा बताइए कहाँ का नियम है यार? जो बाबा, अरे बाबा बन गए यार, खुद जनता के कमाई से बनते थे। आपको हम बता दें कि बाबा क्या होता है। बाबा मतलब देना, पंडित मतलब जो प्रखंड विद्वान हो, जो ब्राह्मण जो प्रखंड विद्वान हो। लेकिन यहाँ पर जो साला पंडित के घर में जन्म लिया पंडित हो गया, यादव के घर में लिया तो साला उसको यादव घोषित कर दिया, पासवान के घर में लिया तो पासवान घोषित कर दिया। अरे जिसका जो कर्म है उसके अनुसार बांट दिया। ये कर्म है, धर्म नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्त, मैं आपसे विनती करता हूं, श्री कृष्ण भी यादव थे। दोस्तों बता दें कि जैसे हमारा नृत्य करना अब कर्म है, तो उसको लोग उसको धंधा, मतलब नृत्य क्या है? हमारा कर्म है, हम नृत्य करते हैं, वो हमारा मतलब नृत्य हमसे क्या से जुड़ा है? धर्म से थोड़ी जुड़ा हुआ है, नहीं ना, वो मेरा धंधा है। लेकिन नृत्य करने वाले को उसके धर्म जात से जोड़ देते हैं। अरे कहाँ का नियम है यार? मतलब कुछ भी तो यार शर्म करो, कम से कम इतना भी शर्म नहीं लगता है तो कम से कम इसमें तो शर्म करो कि हमें देश के युवा। अच्छा ठीक है, आपको बता दे महाभारत रामायण किसने लिखा? जो पढ़ा लिखा होगा वही नहीं लिखा होगा, अनपढ़ तो नहीं लिखा होगा। पढ़ा लिखा उस समय कौन था? पंडित। शूद्र बेजाति जाति धर्म के नाम पर हमें लड़ाया करता था। हम लोग कुछ पढ़े नहीं, हम लोग कुछ लिखे नहीं। जो लोग पढ़ा, ब्राह्मण लिखा, ब्राह्मण पढ़ा, तो हमारे पास क्या है? ठेंगा है, सब तो उसी का लिखा हुआ है, उसी का कर रहा है और वही करा रहा है हमसे। अच्छा कहां पर लिखा हुआ है कि पंडित के पांव पूजो? यार पंडित के पांव पूजने से क्या हमारे पास ज्ञान आ जाएगा? नहीं ना आएगा। आप मंदिर में जाइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूजा प्रधान नहीं कीजिए, ठीक है, भगवान है जो देश के लिए किए हैं, जो भगवान जो आप पूज रहे हैं, जिस भगवान को, उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ा है, इसलिए भगवान है। स्वाभाविक बात है कि जो सच के लिए लड़ता है, जो आवाम के लिए लड़ता है, वही भगवान है। तो आप उनके लिए प्रणाम जोड़िए, हाथ जोड़िए। क्या जरूरत है 5 किलो मिठाई ले जाना? गरीबों में बांट दीजिए, गरीबों को कपड़ा दे दीजिए। तो नहीं, आप ठीक है, आपका मन है तो पहनाइए। लेकिन ये पंडित लोग जो धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, मारपीट, इन्हें उन्हें फिलना ठिकाना करते हैं। यहाँ पर तो देखते हैं सर लगे भारत के न्यूज के, भाई हम इतना गंदा स्थिति बता दें आपको कि भारत के न्यूज रिपोर्टर इतने गंदे हैं कि वो एक मुसलमान को पकड़ के लाएंगे, एक हिंदू के, दोनों में डिबेट करेंगे। बोलो भाई, तुम बोलो, तुम बोलो। अरे ये मुर्गा लड़ाना है? अजीब अजीब प्राणी। कभी एक चीज आप बताइए, भारत के मतलब हमारे मीडिया कभी भी ये चीज पर आवाज उठाई है क्या? भारत के संविधान को जब से जो बच्चा मतलब एक नॉर्मली जुनून ही होता है कि तीसरा चौथा क्लास तक हिंदी बढ़िया से पढ़ने आ जाता है, तो चौथा या तीसरा क्लास से जो है भारत के संविधान को धीमे धीमे पूरा मतलब खत्म किया जाए, तो ये कहीं नहीं पढ़ाएगा। इसके लिए कोई आवाज ही नहीं उठाएगा, क्योंकि जानता है ये आवाज उठाएंगे तो हमको नेता लोग दबा देगा। दोस्तों मैं बता दें, कभी इसने सोचा है कि भारत को संविधान के पढ़ा दिया जाए कि हर बच्चा के पास जैसे ही नॉलेज जाएगा संविधान का तो वो बच्चा मतलब आगे अपना पढ़ाई में रुचि लगाएगा? लेकिन ये नहीं, यहाँ पढ़ाया जाता है बाबर कौन है, अकबर। अरे बाबर अकबर हम पढ़ के क्या करेंगे?
क्या आपको मालूम है? अब बता दें आपको, भारत के नए जनरेशन के लोग से पूछ लीजिएगा, नए जनरेशन के जितने हमारे बच्चे हैं, महाराणा प्रताप कौन है? उसको सही से उनके बारे में जानकारी मालूम नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस कौन है मालूम नहीं होगा, भगत सिंह कौन है मालूम नहीं होगा। यहाँ तक तो बता दें कि कुछ ऐसे-ऐसे हमारे देश में महान धरोहर हैं, जो भगत सिंह के आतंकवादी घोषित करती हैं। भगत सिंह के स्टिकर लगा रहे हैं, गाड़ी पर उनका नाम प्रदर्शनी कर रहे हैं, तो भगवान झंडा धर्म का, राम श्री राम का झंडा लेके घूमते हैं तो उससे अति नहीं होता है। लेकिन अगर भगत सिंह का झंडा लेके घूमिए तो वो आतंकवादी है। ऐसे-ऐसे हमारे देश में लोग हैं। मतलब धर्म का प्रचार कीजिए तो सही है, जो देश के लिए ले रहे उसका नाम नहीं लीजिए, वो आतंकवादी। अरे कहाँ का भाई नियम है? गाड़ी पर लगा दीजिए भगत सिंह का चालान तो चालान काट देगा। भाई कहाँ का नियम है? यार देश के वो हमारे धरोहर हैं, उसको तो आपको खुली छूट देना चाहिए कि उनका खूब प्रचार करिए। दोस्तों आज हम आपको एक चीज बता दें, आप पुराने जमाने के गाड़ी ट्रक जितने भी होते थे उसमें देखिएगा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो लगा होता था, बड़े बड़े हर लोग। लेकिन आज के गाड़ी पर देखिए, कोई प्यार में पागल, कोई कुछ में पागल, तो जो हमें पढ़ाया जाएगा हम वही ना बोलेंगे। दोस्तों अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपके पीछे 5 लोग खड़ा हो जाएंगे, काहे बोल रहा है, तुम नेता बन रहा है। अरे भाई देश के जनता है, तुम मर जाओगे तो उसके बाद कौन तुम्हारा नाम लेगा? तुम बताइए, आप आज से पहले बताइए कौन ऐसे, बहुत ऐसे लोग होंगे, पैसा वाला आए होंगे, बहुत सारे पढ़ाओ को आए, सब मर गए हैं, बेईमानी करके रख लिए, एसपी डीएसपी है तो सब तो बेईमानी है। देश के लिए कोई काम, शपथ लेने जाएंगे तक कोट पैंट पूरा पहन के जाएंगे और कहेंगे क्या कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि दुनिया का सबसे शरीफ वही है। लेकिन दोस्तों बता दें, आप ईमानदारी से देखिएगा, क्या एसपी अगर डीएसपी पढ़े लिखे होते हैं, वो अगर सही से काम करे तो क्या नेता खोखेगा उनके सामने? नहीं खोखेगा, क्योंकि उनके पास शिक्षा का अधिकार है, वो बोल सकते हैं, हर चीज में उनके साथ खड़ा हो सकते हैं। लेकिन वहां पर बता दें, सिस्टम ही हमारा गड़बड़ है, तो हम किसको बोलने जाए? हमारा सिस्टम हमारे ऊपर ही वाला ही। अब बताइए, अब भगवाने गड़बड़ हो जाए तो उनका स्वाभाविक बात है कि चेला चटिया गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग शिक्षा लीजिए और देश के लिए लड़िए। आपका पैसा यहीं रह जाएगा। आप सोच रहे हैं ना कि हम इतना पैसा बेईमानी से कमा लेते हैं, इतना रख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्त, आपका पैसा यहीं रह जाएगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ कहीं नहीं आइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के जगह आप कैसे भी करके, कितना भी बेईमानी करके रुपया कमा लीजिए, आपका रुपया पैसा यहीं रह जाएगा। आपका बाल बच्चा आएगा नशेड़ी भंगेड़ी, जो आप बेईमानी से कमाइएगा तो नशेड़ी भंगेड़ी होगा ही, सब बर्बाद कर देगा। आपका एक चीज और आपको बता देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के पास मालूम है क्या है? आज पूरे लोग उनको भगवान मानता है। हिंदू मुस्लिम सब अपने देवता घर में तस्वीर लगा के रखते हैं, सूत उठ के उनको देखते हैं। काहे? आप लोग की तरफ बेईमान नहीं थे, वो ईमानदार आदमी थे। वीर अब्दुल हमीद, जाके पूछ लीजिएगा जितने भी ग्राउंड में आर्मी वाला लड़का दौड़ता है ना उससे, कि वीर अब्दुल हमीद कौन था, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, सब जानते हैं। लेकिन आप लोग धर्म के नाम पर लड़िए मरिए, हमको क्या है, हम भी एक दिन मर जाएंगे, आप भी एक दिन मर जाइएगा। कुत्ता के मौत कोई नहीं छीनेगा हम आपको। आप लोग रुपया कमाते रहिए, रुपया कमाते रहिए, बेईमानी के धन, लेकिन कुछ नहीं होगा जीवन में। आपको अगर जीवन में कुछ करना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के साहब के, आपको भी तस्वीर में बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों पूज रहा है लोग? अगर वो भी चाहते तो अंग्रेज के, इतना पढ़े लिखे थे, अंग्रेज के जोड़े घूमने लगते, इन्होंने भाग जाते। उनको तो लोग भी जानता था कि बड़े बड़े विदेश में, उनको लंदन में उनका कितना डिग्री है, उनको पूजा किया जाता है, तो उनको नहीं चले जाते। लेकिन कहाँ आए भारत में? सुभाष चंद्र बोस, उनको मरवा दिया गया। अरे क्या है हमारे देश में यार? बता दे कि आपको यहाँ के वैज्ञानिक की सुरक्षा नहीं मिलता है? अरे किसी को सम्मान दीजिएगा तब ना। अच्छा बताइए, भारतीय खिलाड़ी को सम्मान मिलता है, हर लोग, हम अपने बच्चे को नहीं कहता खिलाड़ी बनो, कहे उनको सम्मान मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए किसी ने चाहत किया? नहीं, क्योंकि हमारे देश के जितने वैज्ञानिक हैं सब चल जाते हैं नासा में कमाने। जो बात है स्वाभाविक बात है, जो देशभक्त हैं वो टूट पाट के यहाँ पर आ जाते हैं, मजबूरी में रहते हैं कि हमारे देश के लिए लड़ना है। जो ईमानदार होते हैं वो आ जाते हैं, उनका भी मजबूरी बन जाता है कि नहीं आएंगे देश के लिए तो कौन लड़ेगा, सब तो जा रहा है विदेशी, नशे में भाग रहा है, इसरो में कौन रहेगा। लेकिन हमारे देश के नेता को ये सब समझाने में नहीं आएंगे। बहुत दोस्तों की खान सर भी बोले थे इस चीज को लेकर। खान सर, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बोले थे, लेकिन क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा आपका भी चैनल बंद करवा देंगे। हमारे देश में ऐसे ऐसे दिग्गज होशियार सब है। दोस्तों आप लोग पढ़िए, समझिए इस चीज को। आपके साथ गद्दारी किया जा रहा है, आपको धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर आप बताइए, आप बहुत अपना आपको हिंदू समझते हैं, बताइए आप कितने % लोग जो है हिंदू अपने आप को कहते हैं ना कि हम हिंदू घराना में पैदा लिए हैं, तो ठीक है आपके ही बात से हम चलते हैं। आपके घर में कितने लोग जो है महाभारत रामायण से जुड़े हुए हैं? कितने लोग उनके बारे में जानते हैं? कितने लोग संविधान को जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं।
सिर्फ अगर कह दीजिए कि फलना राम मंदिर, अच्छा चलिए झंडा लेके, मस्जिद तोड़ना है चलिए झंडा लेके, मस्जिद बनाना है चलिए झंडा। अरे यार, पढ़ोगे तब जानोगे कि हमारा संविधान क्या है, हमारा हक क्या है। कुछ नहीं तुम्हारे पास है। तुम सिर्फ 5 केजी अनाज खाने के लिए जिंदा हो, और कमाने के लिए जिंदा हो, और कुछ नहीं, नाजायज करने के लिए देश में जिंदा हो। आपसे कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिए इस बात को कि आप सिर्फ केवल 5 के लिए अनाज खाने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। आपको पढ़ने के लिए इस देश में आप जन्म लिए, आप इंसान हैं। आपको क्या कहा जाएगा मालूम है? कि गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ता है। सबसे पहले उसको लतियाइए। जो लोग कहता है ना कि गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ता, उसको लतियाइए, क्योंकि गरीब आदमी भी पढ़ के आगे बढ़ सकता है। दिक्कत कीजिएगा तब भी आगे बढ़ सकता है। अंबेडकर साहब के लोग क्षुद्र मानते थे, उनको क्लास में नहीं जाया जाता था। पहले के लोग के झाड़ू पीछे टांग दिया जाता था। इतना अभी से तो 1000 गुना मतलब पहले से अच्छा है अभी के। लेकिन फिर भी अभी क्या कहेंगे, हमारा तो कोई पढ़िए नहीं। अरे पढ़ने ना, मारेंगे जूता से तुमको हम। पढ़ने नहीं देता है। पढ़ने वाला इंसान कहीं भी पढ़ लेता है। थोड़ा जब पढ़िएगा ना, आपका नॉलेज देखेगा लोग, तो आपको ट्यूशन के लिए बुलाएगा। आपको जाति उस समय नहीं देखेगा। लेकिन आपको पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए कि अगर आप पढ़िएगा तो अपने आप को खुद रोजगार ढूंढ लीजिएगा। समझे? आप सरकार से सवाल कीजिएगा। सरकार आपका नौकर है, लेकिन आपको नौकर बना के रखा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। तब भोगिए। कौन भोगेगा? हम भोगेंगे। 5 की जो राशन खाली खाने के लिए जिंदा है, तो आप भोगिएगा, हम भोगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नहीं पढ़े हैं तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए, हक लड़ाइए, दीजिए उसको हक कि साला तुम पढ़ेगा तब ना तुम अपने हक के लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा? हम लड़े नहीं जाएंगे अकेले। ये सब भगत सिंह हैं। अब मान लीजिए अभी हम लड़ने जाए आपके लिए, हमको आतंकवादी घोषित कर देता, इसीलिए लड़ने जाए। भगत सिंह के भी आतंकवादी घोषित कर दिया कुछ लोग, नेता लोग। अब हम क्या करें? कोई नहीं बोल रहा है, विपक्षी पार्टी नहीं बोल रहा है, काहे बोलेगा? सब तो मिली भगत है। दोस्तों समझिए इस चीज को, आप गौर कीजिए कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। अंबेडकर साहब के संविधान ने हमें हर कुछ दिया है। अंबेडकर साहब के संविधान में हर कुछ लिखा हुआ है। हर चीज का सोल्यूशन है उनके संविधान में। आप पढ़िए। नहीं होता है तो महाभारत पढ़िए, छल पढ़िए, छल कीजिए, बल कीजिए, छल कीजिए, जैसे भी हो, लेकिन आप जीवित रहिए। आपको 5 कीजिए राशन खाने के लिए जिंदा नहीं रहिए। आप पढ़िए, समझिए सरकार क्या है। आप भी सर, कन्हैया कुमार को मालूम है आपको? कन्हैया कुमार बहुत ब्रेन के तेज है। काहे लगे हुए? उन्होंने संघर्ष किया, तकलीफ झेला, ना कि 5 केजी राशन खाने के लिए जिंदा है। तो उनका भी वही हाल होता जो आपका हाल हो रहा है। आप भी नहीं समझिएगा, आज भी आप आंख नहीं खोलिएगा अभी भी, तो मैं लिखित दे रहा हूं कि आने वाला समय में आप 5 केजी राशन खाने के लिए जिंदा रहिएगा। इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। आप लोग समझिए, नहीं समझिएगा तो आप बता दे कि आप लोग केवल 5 केजी राशन खाने के लिए जिंदा है। फिर से जब बता दे ना, कि फिर से आपका वही हाल होगा जो पहले हुआ करता था। जब न पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा? यही नहीं कीजिएगा। आपका जीवन क्या होगा मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। आपको मालूम है आपका अधिकार क्या है? कुछ ना मालूम है। तो आपका भी वही हाल होगा जो पहले हुआ करता था। क्योंकि अब नेता कितना लड़ेगा आपके लिए? जब आप, अगर हम जागरूक नहीं हैं, अब हम गंगा जी में कूद जाएंगे, मोटा मोटी समझिए कि हम गंगा जी में कूद जाएंगे, हाथ गोर ना चलाएंगे तो डूबेंगे नहीं। हम भी कुछ हेल्प करेंगे तब ना कोई आदमी जानेगा हम बचने के लिए कोशिश कर रहा है, तो तुमको बचाने जाएगा। चाहे हल्ला करेंगे तो। अब हम ही चुप्पे गत्ता मार कर डूब जाने दीजिए तो कहानी खत्म। आप समझिए, आपके लिए कौन लड़ने जाएगा? किसका सिंह फूटा हुआ जो बिना काम के लड़ते रहेगा सबसे? सुने हैं ना अभी एगो पत्रकार के काट के मतलब मार पीट के मतलब टंकी में गाड़ दिया है। तो आप लोग जागरूक नहीं है तब ना। आप लोग कहाँ आवाज उठा रहे हैं, कहाँ खड़ा हो रहे हैं? काहे नहीं खड़ा हो रहा है मालूम है आपको? आपके पास कुछ जानकारी नहीं है। आपके पास पढ़े लिखे रहते तो एगो मतलब अपने तरीका से, हर लोग अपना अपना तरीका से केस करता है कि देखिए पत्रकार कैसे हो गया, आवाज उठाते। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल 5 केजी राशन के लिए जिंदा है, और आपका शरीर कोई काम के नहीं है। आपका बुद्धि मर गया है, शरीर जिंदा है। आपका दुर्योधन वाला हाल है कि माथा मर गया है, शरीर जिंदा है। उनको पता नहीं हमको क्या करना है। तो आप समझिए इस चीज को। महाभारत, रामायण, गीता, कुरान जो पढ़ना है पढ़िए। अंबेडकर साहब का संविधान भी पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही आप पढ़ना चालू कीजिएगा ना, आपके पास को पढ़िए बहुत ज्ञान आ जाएगा। लेकिन लोग पहले ही पढ़ने से पहले आपको डराएगा, ये इतना महंगा किताब है, अरे दारू पीने के लिए तुम्हारे पैसा है, उससे भी, दारू से भी कम कीमत में महाभारत, रामायण, अंबेडकर के किताब हो जाता है, संविधान के किताब हो जाता है। पढ़िए, पेपर पढ़िएगा बिना काम के सुबह सुबह उठ के।
न्यूज पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। संविधान की किताब पर मैं लिखित देता हूँ कि न्यूज पढ़िएगा, क्या होगा, जो हो रहा है जीवन में वही होगा। झूठ बोलेगा न्यूज एंकर, कभी जोन पार्टी मजबूत होगा वो पार्टी के पक्ष में जाकर झूठ बोलेगा न्यूज वाला, और क्या करेगा। लेकिन जैसे ही आप सवाल उठाइएगा, आप संविधान जानिएगा, पढ़िएगा कि हमारा हक क्या है, कौन आर्टिकल किस काम में आता है, उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन है, उसका क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, तब ना जाके आप विकास कीजिएगा। कि खाली 5 केजी राशन खा के दारू पी के सो जाइएगा। होली है, दिवाली है, ईद है, मुबारक हो, तो जाइए, आप समझिए कितना दिन कौन आपके लिए लड़ेगा। आप अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर को कौन कहा था कि चल रहे पढ़े, वो अपने गए थे ना, उनको भगा दिया गया था स्कूल से, फिर भी उन्होंने पढ़ा कि नहीं। वो बीमारी से ग्रसित थे, फिर भी उन्होंने भाषण देने गए कि नहीं। काहे गए मालूम है, आपके लिए। उन्होंने इतना तकलीफ काहे झेला, आपके लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनका सब किया कराए पर खाली दारू का 5 केजी राशन खा के उझिल दे रहे हैं उस पर। सत्यानाश कर दिए उनका पूरा जीवन का तकलीफ। आप लोग लड़िए, आपका हक का लड़ाई है। आप लोग एजुकेशन कीजिए, धर्म के नाम पर नहीं लड़िए। अगर भगवान आपका होगा तो भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी धर्म के भगवान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म का मतलब देवता हो, वो कभी अपने भक्त को बुरा नहीं मानते। लेकिन पंडित कहेगा आपका राशि खराब है, शनिदेव आपको मारना चाहता है। अरे पहला शनिदेव मारेंगे, शनिदेव तुम्हारा दुश्मन है नहीं, तो फिर काहे लगी शनिदेव। शनिदेव किसी को नहीं मारता, वो देवता है। आपको कभी करेंगे, जीवन में अच्छे काम करेंगे। लेकिन आपको जब कहेंगे शनिदेव आपको मारना चाहते हैं, तब 4 किलो सरसों का तेल लेके जाइएगा हुआ, कहला मालूम है, घी लेके जाइए, कहला शनिदेव हमको ठीक कर दे। घंटा ठीक कर दे, तुम सरसों तेल नहीं खा रहे हो, खा रहे हो रिफाइंड डलडा, जा रहे हो शनिदेव के सरसों तेल, तो शनिदेव कहेंगे ससुरा तुम पागल है, मर जाओ तुम, कोई काम के नहीं है। इसलिए आप सोचिए समझिए। भगवान नहीं कहते हैं हम हमारे यहाँ लड्डू लेके आइए। आप बिना काम के अपन पेट रसेद के दिन भर भूखे रहते हैं, इसके पीछे भी कारण है। यहाँ लोग अपने 12 बजे भोजन करता है। भोजन का समय क्या होता है, सुबह में अपना भोजन किया, शाम में किया, 12 बजे किया। लेकिन यहाँ क्या करेगा, 1 बजे खाएगा भगवान के नाम पर, महीना में 5 दिन पूजा करेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, इसका रिस्क कौन लेगा। फिर जाएगा डॉक्टर कन, क्या भगवान ने करवा दिया, फिर कहेगा भगवान के तो हम पूजा करते रहते, ये बीमार पड़े। अरे भगवान तुमको भूखे आने के लिए नहीं कहे हैं, तुमको खा पी के जाइए पूजा करने। सब भ्रम है, आप भ्रम में नहीं रहे। आप पढ़िए, लिखिए, समझिए। जैसे ही आप पढ़िएगा, विज्ञान पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा, शरीर के बारे में पढ़िएगा, तो आपको इस बात जानकारी होगा, आप भी देश के लिए लड़िएगा। नहीं तो बिना काम के झंडा ढोइए, वो आपको कपार फोड़ेगा, आप उसके मंदिर में झंडा टांगिए, वो आपके मस्जिद में झंडा टांगेगा, और जीवन में आपसे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ज्यादा कुछ होगा तो आप वोट देने जाइएगा पार्टी चुन के दारू के नाम पर, और आपका जो है जीवन 5 केजी राशन में जीवन कर जाएगा। वृद्धा पेंशन लास्ट में मिलेगा 400 रुपया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। अंत समय आएगा ना तो 400 रुपया राशन मिलेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है जीवन में। लेकिन जब आपको पढ़े लिखे नहीं है तो घंटा मिलेगा, और आपको अनपढ़ आदमी को क्या बुर्ज खलीफा के मालिक बना दे कि शीशा में पूरा गंदा फैला के रख देगा पूरा रूम में। इसलिए आप पढ़िए। आपको हमारी वीडियो खराब लगता होगा, लेकिन अब लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन आप पढ़िए। अपने बाल बच्चा को शेयर कीजिए वीडियो को। ना पढ़िएगा ना तो आपका जो अभी तो ठीक है हाल, लेकिन सरकार ऐसा कर रहा है, कानून व्यवस्था हटा रहा है, कानून व्यवस्था में छेड़छाड़ कर रहा है, उसका आपका जीवन नर्क बना देगा। नहीं पढ़िएगा, नहीं संविधान जानिएगा तो। जय हिंद। ज्यादा बहुत लंबा हो गया वीडियो, मैं इतना लंबा बनाना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों ये वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हर लोग के पास जा सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवता को मारिए पीटिए, भगवान की पूजा मत कीजिए, लेकिन जो लोग आपको भड़का रहे हैं कि फलना देवता गुस्सा गए हैं, तुम्हारे राशि ठीक नहीं है, फलना राशि ठीक नहीं है, तो उसको कहिए ठीक है हमारा राशि ठीक नहीं, तो भगवान हमको जिस दिन आगे कह देंगे तुम्हारा राशि ठीक नहीं, हम मान लेंगे, जाइए। लेकिन आप पढ़िए, पहले आप पढ़िएगा तब मालूम चलेगा। अच्छा, कौन बताया था आपको कि राशि ठीक नहीं है आपका? क्या प्रखंड विद्वान है? नहीं, प्रखंड विद्वान नहीं है, वो आपके साथ हेरा फेरी कर रहा है ताकि आप एहो से उसको 500 रुपये 51 रुपया दीजिएगा, 551, 1051। आपका मरने का उम्र है। अरे जिस दिन हमको मरना होगा साला हम उस दिन मर जाएंगे। काहे लगी भगवान के नाम पर उतना भगवान। अच्छा बताइए, आप अपने बेटा को पैदा कीजिएगा, बेटा को मार दीजिएगा? नहीं ना। तो आपका भगवान आपको पैदा क्यों किया है? मारने के लिए? नहीं ना। तो जब भगवान को आप मानते हैं तो भगवान आपको पैदा क्यों किए हैं? मारने के लिए? नहीं। अगर मर रहे हैं आप तो इसका मतलब आप पाप किए हैं, तो इस चीज को आप गौर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम मनीष कश्यप नहीं है, हम भारत के वो आदमी हैं जो हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में फिर से एक एपीजे अब्दुल कलाम उठे, फिर से वीर अब्दुल हमीद आए, फिर से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए,
ये सब नेता आए, मनमोहन सिंह जी आए फिर से। दोस्तों बता दें कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांतिकारी आए, भगत सिंह आए, राजगुरुदेव, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु आए, सब आए, ताकि जो है हमारे ऐसे पढ़ लिख के सेना तैयार हो, ताकि फिर से भारत को सोने का चिड़िया बनाया जाए। लेकिन आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से भारत सोने का चिड़िया बनिएगा? खुद अपने भिखार रहिएगा तो भारत को कहाँ से सोने का चिड़िया बना दीजिएगा, है ना? तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो के साथ। अगर मौका मिले तो फिर आपको बीच वीडियो रखेंगे, कुछ हमसे जितना ज़्यादा हो जानकारी पढ़ेंगे किताब उताब, उसमें से जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको छाँट छाँट के आपके बीच रखेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।